कि हम लोग पढ़ रहे हैं 4:29 and 46। देवर्षि नारद ने ये श्लोक बोला है प्राचीन भारी से। प्राचीन भारी राजा थे। 4th कैंटो 29 चैप्टर 46 वर्स। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक याद भी होना चाहिए सबको, प्रीचिंग के लिए भी और अपने लिए भी। सो देवर्षि नारद प्राचीन भारी को बता रहे। प्राचीन भारी एक राजा थे, क्वाइट अटैच्ड, आई थिंक या। तो देवर्षि नारद ने प्राचीन भारी को एक स्टोरी सुनाई पुरंजन की। पुरंजन उनको आसक्ति से निकालने के लिए। तो उसी उपाख्यान में, उसी कथा में ये श्लोक आता है। प्राचीन भारी को अब देवर्षि नारद पुरंजन जो कथा बताई है उसका कंक्लूजन बता रहे भी मैंने कथा क्यों बताई है तुम्हें ये सब। एक राजा था पुरंजन, उसकी रानियाँ थी, महल था, ऐसे कुछ तो एक स्टोरी बना के बताई। अब उसका मीनिंग बताते हुए उसमें वो इस श्लोक बता रहे हैं जो कि सार्याचार्य बार बार कोट भी कर रहे हैं, वल्लभाचार्य भी बहुत बार कोट कर रहे हैं, जीव गोस्वामी भी कोट कर रहे हैं। हमारे गौड़िया संप्रदाय के लिए भी बहुत एक सेंट्रल वर्स है ये। 4:29 कौन सा है? हाँ, याद रख लेना। ओके, क्या श्लोक है? लेट्स चैंट टुगेदर। यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। 45 भी पढ़ लेते हम, इसके पिछले वाला, अगर कॉन्टेक्स्ट में आया तो कोट कर दूंगा मैं। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरन्ति उरुविस्तरे मंत्रलिंगैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्। ओके, क्या कह रहे हैं देवर्षि नारद? देवर्षि नारद ने कुछ ऐसा कहा है जो कि साउथ इंडियंस को हजम नहीं होने वाला। वो हजम नहीं कर पाएंगे, लूज मोशन हो जाएंगे जैसे मुझे हुआ है उनको अलग तरीके से हो जाएंगे। वो आनंद से प्रभु बताएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे वो लोग, जो देवर्षि नारद ने कहा है। इसलिए साउथ इंडियंस भागवतम पढ़ते ही नहीं। वो महाभारत विष्णु पुराण पढ़ते हैं, वो ठीक है, भागवतम उनसे डाइजेस्ट नहीं होगी। देवर्षि नारद ने ऐसी कुछ बात कह दी जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी श्लोक है। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी श्लोक है इन द सेंस। देवर्षि नारद क्या कह रहे हैं? सिंपल ट्रांसलेशन ये है कि यदा मतलब जब, यस्य मतलब जिसका, अनुगृह्णाति मतलब पठति, खेलति, खादति, बताया था। अनुगृह्णाति मतलब कृपा करते हैं, अनुगृह्णाति कृपा करते हैं। अनुग्रह से अनुगृह्णाति। सो जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं, देवर्षि नारद कह रहे हैं, तब क्या होता है? पहली लाइन ये है, जब कृपा करते हैं भगवान। कैसे भगवान? आत्मभाविता। अब ये जो शब्द आत्मभाविता, ये एक्सप्लेनेशन इसके लिए बहुत चाहिए, क्या है। बट जब भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पे तो क्या होता है? तब सजहाति, तब वो व्यक्ति, स नहीं पढ़ाया था, तब वो व्यक्ति जिस पे कृपा होती है क्या होता है? जहाति। जहाति शब्द क्या है? जहाति शब्द क्या है? ज मतलब होता है पैदा होना, हाँ मतलब मर जाना। पैदा होते ही खत्म कर दिया किसी को तो वो पैदा होने नहीं दे रहे उसको। सजहाति, वो पूरी तरह जहाति, पैदा होते ही खत्म कर देता है। क्या खत्म कर देता है? मति। अगर उसके माइंड में थोड़ा सा भी थॉट आता है किसके बारे में? लोके, संसार के बारे में, या वेदे, या वेद के बारे में, वो अपने माइंड में वो थॉट खत्म कर देगा। च परिनिष्ठितम।
अब ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि आपका हाँ संसार के बारे में थॉट आएगा तो हम ख़त्म कर ही देते, करना ही चाहिए। वेद के बारे में कोई विचार है तो ख़त्म करना चाहिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। तभी ये श्लोक रेवोल्यूशनरी है। वेदे च परिनिष्ठिताम। क्लियर हो गया? तो ये एक डिस्कशन का पॉइंट है। तो इस श्लोक में 2 डिस्कशन के पॉइंट हैं। एक तो है आत्मभाविता, ये जो वर्ड है भगवान आत्मभाविता। दूसरा डिस्कशन का पॉइंट है कि भी अगर वेद का विचार है तो क्यों ख़त्म करना है? व्हाट्स द पॉइंट इन दैट? सो व्हाट टू डू? तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेदे च परिनिष्ठिताम। वेद का अगर कोई विचार है तो डिवोटी क्यों ख़त्म कर देगा? वेद तो भगवान खुद ही है ना, वेदेश सर्वैर वेदेय। तभी मैं कहता साउथ इंडिया वालों को डिस्कशन हजम नहीं होगी कि वो तो वेदे च परिनिष्ठिताम, वेदों में परिनिष्ठा है उनकी इतनी है कि वो वेद फैनेटिक ही हैं। अच्छा है, बुरा नहीं है, वेद फैनेटिक वर्ड एक अच्छा वर्ड है, बुरा वर्ड नहीं है। बट वेदों में उनकी बहुत निष्ठा है। अगर आप वेदों का कुछ भी पोर्शन उड़ाओगे तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मगर नारद मुनि ने कुछ और बोल दिया। नारद मुनि ने जिस पे कृपा होगी उसके माइंड में अगर वेदों का थॉट आएगा तो नहीं। सो नारद मुनि क्या कह रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं वेल, जिस पे भगवान की कृपा होती है वो तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदों में भी कई तरीके के ऐसे एक्शंस हैं जो कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे आप कहोगे वेदों में ऐसे कौन सी क्रियाएं हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है? वेद तो भगवान की वाणी है, वो तो भक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। मगर कुछ क्रियाएं हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ यज्ञ हैं जो कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग कामना यजेत, स्वर्ग कामम यजेत। तो कुछ यज्ञ जैसे आपका अग्निष्टोम यज्ञ करोगे आप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, वो अनुकूल है ही नहीं, वो भक्ति के लिए तो प्रतिकूल है। हम स्वर्ग तो चाहते ही नहीं। तो वो सारी जब वेदों का पोर्शन है, मगर उस वेदों के पोर्शन को हम प्रैक्टिस नहीं करते। अब रामानुजाचार्य मध्वाचार्य इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कहेंगे कि भाई ठीक है, ये वेदों में यज्ञ दिए हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, बट वेदों में दिए हैं इसलिए हम लोग इनको करना पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते। मगर हम इनको करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं, हम इनको करेंगे भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। क्लियर हो गया? क्योंकि यज्ञ हो भाई विष्णु, तो इसलिए वो कहते नहीं देखो अभी वेदों का आदेश है तो फिर यज्ञ तो करना ही है। अब जो गृहस्थ है उनके लिए तो विधान ही यज्ञ है, गृहस्थों के लिए यज्ञ ही लिखा है। तो कहेंगे भी फिर अब अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर गृहस्थों की ड्यूटी खत्म हो गई, वर्णाश्रम धर्म खत्म हो गया, फिर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा हम यज्ञ करेंगे विष्णु की संतुष्टि के लिए, हम स्वर्ग के लिए, मगर हम करेंगे ज़रूर। मगर हमारे गौड़िया वैष्णव ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा वल्लभ संप्रदाय वालों ने कहा हम भी नहीं करेंगे। तो मध्व संप्रदाय वालों ने कहा हम करेंगे। तो हमने कहा जो करना है कर लो, हम तो नहीं कर रहे। तो मगर उसको कोई लॉजिक भी होना चाहिए ना। तो लॉजिक ये है कि चक्कर ये है कि हम लोग यज्ञ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन यज्ञों में फिर देवी देवताओं के नाम भी आते, इंद्र, अग्नि, वरुण। अब उसमें मंत्र तो बोलने पड़ेंगे आपको। तो मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ने कहा नहीं ठीक है, वो सारे नाम भगवान के नाम है, हम देवताओं का स्मरण नहीं कर रहे हैं, हम उसमें किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान का। हम भगवान को अग्नि बोल रहे हैं, भगवान को इंद्र बोल रहे हैं, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मगर हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने कहा यार इतना घुमा फिरा क्यों करना है, करो ही मत ना, दैट्स ऑल। मगर चक्कर ये है कि वेदों का कोई सेक्शन पालन ना करने के लिए कोई ठोस वेदों का प्रमाण भी होना चाहिए, है ना। ऐसे तो नहीं हम डिलीट कर सकते कोई पोर्शन। तो इसीलिए हम भागवत का ये श्लोक कोट करते हैं।
तभी हम भागवत का श्लोक कोट करते हैं। हाँ, अभी देखिए नारद मुनि कह रहे हैं स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। वेदों के कुछ पोर्शंस हम लोग नहीं फॉलो करते नारद मुनि की अथॉरिटी पे, दैट्स ऑल। हम भागवत कोट करते हैं, इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। स जहाति, जहाति मतलब खत्म करना। वेदों में जो निष्ठा है, लोक में जो निष्ठा है, हम उसकी परवाह नहीं करते। तो ये अथॉरिटी है नारद मुनि की। ये श्लोक इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णव कोट करते हैं। कहीं स्क्रिप्चर से तो बोलेंगे, अपने मन से थोड़ा ना बोल देंगे हम नहीं कर ले, जो करना है कर लो, वो तो चलता नहीं यहाँ पर। और ऊपर से क्या है कि हमारा जो रास्ता है, जो कृष्ण भक्ति है और जो कृष्ण प्रेम है, उस मूड के लिए ये चीज़ अनुकूल नहीं है, उस मूड को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, जो अगर विष्णु भक्ति है, नारायण भक्ति, उस मूड को सपोर्ट करने के लिए अनुकूल है, यज्ञ वज्ञ ठीक है चलता है। गोलोक की भक्ति को सपोर्ट करने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए भी हम नहीं करते। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस, नहीं यही लिख रहे हैं ना। और वैसे भी अगर देखा जाए तो शंकराचार्य के फॉलोअर्स भी नहीं करते। वो तो शंकराचार्य ने बोल दिया यज्ञ ही प्लवा अदृढ़, यज्ञ की नाव बहुत अदृढ़ है। ये भी याद कर लो, ये बार बार कोट होता है, यज्ञ ही प्लवा अदृढ़। यज्ञ मतलब यज्ञ ही मतलब सर्टेनली, प्लवा मतलब बोट, अदृढ़, अदृढ़ मतलब अदृढ़ है। शंकराचार्य ने ये लाइन कोट की उपनिषदों से, ये बताते हुए कि भैया यज्ञ से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति होगी ज्ञान से। फॉर एग्जाम्पल उपनिषदों का पढ़ने से जो भी है। सो एक तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। इसलिए हम लोग ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ते नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग श्राद्ध नहीं फॉलो करते, हम पितरों से हमें को लेना देना ही नहीं। कृष्ण संतुष्ट हैं तो सब संतुष्ट हैं। तो हम स्पेसिफिकली ये सारे श्राद्ध, यज्ञ, प्रायश्चित बहुत बड़ा सेक्शन है शास्त्रों का, वो भी फॉलो नहीं करते हम प्रायश्चित नहीं करते, क्योंकि भक्ति में क्या है, भक्ति का प्रायश्चित क्या है, भक्ति है। इसलिए प्रायश्चित बहुत बड़ा सेक्शन है वेदों का, जो हम फॉलो नहीं कर रहे हम फॉलो। किसकी स्ट्रेंथ पे? नारद मुनि की स्ट्रेंथ पे। ओके, वेदे च परिनिष्ठिताम। सो इसलिए हमारे आचार्यों ने, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने एक सिस्टम बनाया है, कुछ रूल्स दिए हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें वेदों की इंक्लूडेड नहीं है उन रूल्स के, और वैसे भी इसलिए भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि चक्कर ये है ना कि वेद पढ़ने के लिए हम क्वालिफाइड भी नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए वेद का यज्ञ करना कंपलसरी होता है, ये होता तो कौन कर पाता? पहले वेदों के सूक्त सीखो, संस्कृत सीखो, तो कोई भी नहीं कर सकता था, पॉसिबल ही नहीं। फिर तो कुछ ही हैंडफुल ब्राह्मण कर पाते, जो कि और मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय में चल रहा है, कुछ ही लोग ट्रेंड हो जाते हैं, फिर करते रहते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं। तो एक बहुत ही एक रिचुअल बन जाता है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा कि कलयुग में देखो ये पॉसिबल नहीं है। पहले लाइफ छोटी है ना, मंद सुमंद मत हो, ना वेद आते हैं ना यज्ञ करोगी वैसे, फ्लैट में रह रहा है, उसकी सारी छत खाली हो जाएगी, कहाँ करेगा वो, करेगा कहाँ वो यज्ञ? कहाँ उसका घर ही ऐसा है, बॉम्बे में जाओ इतने छोटे छोटे डब्बे हैं उनके, ना घी है ना पंडित है। तो ये सारी चीज़ें कलयुग में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इसलिए सारे वैष्णव संप्रदाय जो मतलब वल्लभ और महाप्रभु ने कहा देखिए छोड़ दो यज्ञ, मगर हम यज्ञ करते हैं। मैं कौन सा यज्ञ करते हैं? हाँ, संकीर्तन यज्ञ। हमने मना नहीं किया, हम यज्ञ कर रहे हैं मगर किसी और तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे, और ऐसा नहीं आप कहोगे यार ये तो आपने अपने मन से कुछ भेड़ दिया, हम किसी और तरीके से कर रहे हैं, आओ क्या मतलब ये तुम पागल बना रहे हो। मगर ये पॉसिबल है शास्त्रों में। जैसे मध्वाचार्य लिख रहे हैं, कुछ यज्ञ होते हैं वेदों में, जैसे तो वेदों में एक यज्ञ होता है बलि मर्दन, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, बलि यज्ञ होता है, उसमें बलि चढ़ाना होता है जानवर की। अब कलयुग में बलि चढ़ाना मन वर्जित है ना, 5 चीज़ें मना है ना, क्या है वो? हाँ, अश्वमेधम गवालंभम। सो बलि चढ़ाना मना है,
स्पेशली गाय की, गवालंभम, क्योंकि पहले ज़माने में बलि चढ़ा के दोबारा जिंदा कर देते थे गाय को, अब तो कोई है ही नहीं। तो मध्वाचार्य ने कहा नहीं भी, शास्त्रों में लिखा है कि बलि चढ़ाना है तो करना पड़ेगा, तो कैसे करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि आप गाय बनाओ आटे की और उसकी बलि चढ़ा दो, या घोड़े की गाय बनाओ, घोड़े का आटे का बनाओ, उसकी बलि चढ़ा दो, तो ठीक है। क्योंकि वेदों में जो क्रिया है उसको हम मना नहीं कर सकते, मगर उसको किसी और तरीके से कर सकते। कॉन्सेप्ट मध्वाचार्य लाए हैं और उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण भी दिया है। क्लियर हो गया? ऐसे ही हम भी कह रहे हैं, हम यज्ञ करते हैं, कौन मना कर रहा है? हमने थोड़ा ना वेदों का कोई पार्ट डिलीट किया। अगर कोई कहे आप वेदों का पार्ट डिलीट करो नारद मुनि के कहने पे, हम नहीं मान रहे। कहो नहीं हमने पार्ट डिलीट, ठीक है आप नहीं मान रहे, दूसरा तरीका भी समझने का, हम कोई पार्ट डिलीट नहीं कर रहे, हम यज्ञ कर रहे हैं, मगर कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ में भी वही बात है, संकीर्तन यज्ञ में भी अग्नि है। कौन सी अग्नि है? प्रेम की अग्नि है, श्रद्धा की अग्नि है। उसमें भी घी है। घी कौन सा है? श्रवण कीर्तन का घी डाल रहे हैं, जिससे वो अग्नि बढ़ रही है। उसमें भी यजमान है। यजमान समझते ना आप लोग? तो यजमान वो होते हैं जो करवा रहे होते हैं, सारे संसार के लोग यजमान ही हैं, जिनके कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। उसमें भी पुरोहित है। पुरोहित कौन है? आचार्य हैं, जो कि उस यज्ञ के जो लीडर हैं, जो कि उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें तो हो गई। तो उस यज्ञ में तो वो भी आपके क्या कहते हैं, ऋत्विक भी हैं। ऋत्विक कौन है? हम लोग हैं जो प्रीचर्स हैं, प्रभुपाद के अनुयायी, जो हम प्रीचिंग कर रहे हैं। तो यज्ञ तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ हम भी कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हो। नारद मुनि के ऑर्डर की स्ट्रेंथ पे हम एग्जैक्टली वैसा यज्ञ नहीं कर रहे, मगर फिर भी हम वेदों को डिनाई नहीं करना आते, इसलिए दूसरी तरीके से यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ। अब गीता में कृष्णा कह रहे हैं भगवान के स्ट्रेंथ पे हम यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ। हम मजाक नहीं कर रहे। क्या है? यज्ञ ना नाम जप यज्ञ अस्मि। काम खत्म हो गया। भगवान कह रहे हैं सारे यज्ञों में से मैं जप यज्ञ हम लोग कर रहे हैं। दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। दैट इसलिए नारद मुनि की एडवाइस यहाँ पर ये है। ओके, ये तो एक पॉइंट हो गया इसके अंदर। इसलिए वेद हम लोग नहीं पढ़ते, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। हमारे लिए भागवत ही सेंट्रल है, मध्यस्थ भागवत पुराण। हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करना सीखते हैं, और बस बाकी चीज़ें वेदों से, हमारे आचार्यों ने बता दिया वेदों से ये चीज़ ले लो, वेदों की ये चीज़ छोड़ दो, क्योंकि वरना तुम्हारी भक्ति खराब हो जाएगी। इसका मतलब नहीं कि वेद गलत है, इसका मतलब है कि हम ही क्वालिफाइड नहीं है वो सब करने के लिए। हम उसको सही से नहीं कर पाएंगे, हमारी भक्ति खराब हो जाएगी, बस दैट्स ऑल। तभी तो भगवान ने बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य। भैया धर्म वर्म में ज़्यादा घुसोगे तो भक्ति खराब हो जाएगी, धर्म में घुस जाओगे आप, फिर धर्म का प्रचार करने लगोगे, भक्ति उड़ जाएगी, नई मोरालिटी में घुस जाओगे, जैसे हो रहा है। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, अब नारद मुनि एक और पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका जो है, इसके जो पिछला श्लोक है वो मैं बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद मुनि ने डायरेक्ट बोल दिया शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे। शब्द ब्रह्मणि क्या होता है? वेदों का एक नाम है शब्द ब्रह्मणि। वेदों को ही शब्द ब्रह्म कहते हैं। शब्द ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म मतलब भगवान, शब्द मतलब शब्द। भगवान जब शब्द के रूप में आते हैं तो उसको कहते हैं वेद। भगवान ही शब्द के रूप में है, वो है वेद। इसलिए भगवान, वेद को क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्मणि। भगवान के नाम को भी क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्मणि, क्योंकि भगवान भी अपने शब्द के रूप में, नाम के रूप में है ना, तो दोनों को शब्द ब्रह्मणि कहते हैं। यहाँ पे वेद, वेद दुष्पारे चरंत उरु विस्तरे। अगर आप वेद को चरंत, चरंत मतलब होता है पढ़ लो, चर जाओ पूरा, जैसे घास नहीं चर जाती बकरी, पूरा चर जाओ, पूरा रट जाओ वेदों को। उरु विस्तारे, पूरा विस्तार में सब पढ़ जाओ। दुष्पारे, फिर भी भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वेदों से, वेदेषु दुर्लभम, आप पढ़ लो, एक्सपर्ट बन जाओ, नहीं होगा। मंत्र लिंगैर, चाहे सारे मंत्र पढ़ लो, रट्टा मार लो, करवाते मंत्र, ऋग्वेद की स्तुतियां, ये स्तुति। और व्यवच्छिन्नम,
सारे छंद रट लो, भजन तो ना विदु परम, फिर भी भगवान परम, भगवान जो परम है, विदु मतलब उनको जान नहीं सकते, भजनता मतलब उनकी सेवा नहीं कर सकते। सो वेदों से तो पॉसिबल ही नहीं है भगवान को प्राप्त करना, असंभव है। इसीलिए महाप्रभु, उसके गुरु ने कहा ना कि भी तुमने वेदांत सूत्र पढ़ा है, वेद पढ़ा है। महाप्रभु ने कहा मैं तो मूर्ख हूँ। यही बोला था ना, किसको? सन्यास गुरु को, केशव भारती को बोला था ना, केशव भारती को बोला था मैं तो मूर्ख हूँ, तो मैं तो सिर्फ हरे कृष्णा करता हूँ। ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी को बोला था। अच्छा, नहीं तो गुरु तो अभी तो ईश्वरपुरी तो गुरु ही तो थे। उनको ही बोला था कि गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया हरे कृष्णा। ईश्वरपुरी को कैसे बोल देंगे? इनिशिएट हो चुके थे। प्रकाशन बनारस में शायद प्रकाशन सरस्वती को बोला है, किसी को बोला था कि उन्होंने बोला तुम वेदांत सूत्र नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, तो उन्होंने बोला कि भाई गुरु ने तो मुझे, प्रकाशन सरस्वती नहीं, केशव भारती मुझे, नहीं उस टाइम नहीं, उस टाइम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे गुरु ने तो ये मंत्र दिया है, तो मैं तो नहीं पढ़ पाता कुछ, तो और मैं मंत्र जप के पागल हो चुका हूँ। केशव भारती को बोला था कि मैं पागल हो गया हूँ मंत्र जप करके, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। केशव भारती को आके पूछा क्या हो रहा है, तो केशव भारती ने कहा बिल्कुल जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, यही होना चाहिए। नाम लेके तुम पागल हो रहे हो, तुम में तो नाम का एग्जैक्ट प्रभाव आ गया, बहुत अच्छा है, चलते रहो। सो दैट वाज अ होल पॉइंट, चैतन्य भागवत में आता है कुछ ये। सो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति वेदों से, और वेदों से इसलिए नहीं हो सकती, किसका मतलब कि वेद लोग ऋषि मुनि नहीं पढ़ते थे, वेदों में कुछ कमी है। प्रॉब्लम है कमी हम में है। वेद इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको सही कॉन्शियसनेस से पढ़ना बहुत मुश्किल है, सही पर्सपेक्टिव से पढ़ना मुश्किल है। मध्वाचार्य लिख रहे हैं जब वेदों की स्तुति गाता है, वैष्णव को गानी चाहिए, तो उनको 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। साइमल्टेनियसली भगवान की स्तुति हो रही है, देवताओं की स्तुति हो रही है, और ब्रह्मांड की स्तुति हो रही है। तीनों को दिमाग में रखकर ये सूत्र बोलना है। कैसे कर लोगे आप? कैसे कर लोगे? मेमोरी इतनी कम है, तो वहाँ की चीज़ें कैसे याद रहेंगी? और अगर वेदों की बात आएगी तो स्त्रियां तो आउट है पहले ही, फिर क्या होगा? तभी तो कृष्ण कह रहे हैं स्त्री वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। सो भगवद गीता की टेक्निक से, भक्ति से भगवान तक पहुंचना आसान है। इसलिए वो कह रहे हैं भी ये तो मुश्किल ही चीज़ें हैं वेदों से। इसीलिए यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं यदा यस्य अनुगृह्णाति, जिस पे भगवान कृपा करते हैं। वेद पढ़ के नहीं होगा, मगर जिस पे भगवान कृपा करेंगे उसको भगवान की प्राप्ति होगी। अब क्वेश्चन है किस पे कृपा करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हरे पे तो कृपा करते नहीं रहेंगे। अगर हरे पे कृपा करेंगे तो फिर आप पूछोगे भाई भगवान का रूल क्या है, किस पे कृपा करते हैं? ऐसे बांटते रहेंगे कि भगवान पागल है क्या हर एक पे कृपा करते रहेंगे? जो योग्य नहीं है उस पर भी कृपा करते रहेंगे, जो योग्य है उस पर कृपा करते रहेंगे, तो फिर तो कुछ भी फॉलो करने का फ़ायदा ही क्या है ना। अगर टीचर क्लास में सबको पास कर दे तो जो बच्चा पढ़ रहा है वो कहेगा मैं पढ़ूँ ही, पढ़ने का फ़ायदा ही क्या जब सभी पास हो रहे हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट। किस पे कृपा करते हैं उसका आंसर यहाँ पर है। और ये जो वर्ड है इस पे बहुत लोगों ने कमेंट किया है, भगवान आत्मा भावितः। बहुत सुंदर वर्ड है, इसकी कई मीनिंग है इसके। किस पे कृपा करते हैं भगवान? आत्मा भावितः। अब ये जो आत्मा है, यहाँ पे आत्मा का मतलब है उनके भक्त, क्योंकि भगवान आत्मा की आत्मा है, मगर भगवान की आत्मा उनके भक्त होते हैं नहीं। भगवान अपने भक्तों को अपने आत्मा में रखते हैं। जो भक्त भगवान के प्रेम से भावित हैं उन पे भगवान कृपा करते हैं। आत्मा भाविता, जिन भक्तों की आत्मा में भावनाएं हैं भगवान के लिए, उन पे कृपा करते हैं। डायरेक्ट मतलब वल्लभाचार्य और जीवा गोस्वामी डायरेक्ट मतलब इसका निकाल रहे हैं। कृपा इसका मतलब किस पे होती है
कृपा कैसे होती है? कृपा उन जीवात्माओं पे होगी जिन जीवात्माओं में भगवान के लिए भावनाएं होंगी, आसक्ति होगी, फीलिंग्स होंगी, उन पे मर्सी होगी। केवल वेद की ऋचाएं या रट्टा मारने से, व्याकरण पढ़ने से वो नहीं होगा, केवल रिचुअल करने से ऐसे नहीं होगा। या अगर आप भक्ति भी करते रहो सिर्फ कायदे नियम की तरह, तो भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप मतलब चलो भाई ठीक है, हमें जब करना है, मंगल आरती आना है, आश्रम में रहना है, 2 बार प्रसाद देना है, ऑफिस सोना है, अगर सिर्फ यही चलता रहेगा तो नहीं होगी। जिस आत्मा में सेवा भावना है, भावना का मूल्य है, दैट्स द होल पॉइंट यार। भावना से भगवान चेक करेंगे। कृष्ण भावनामृत संग, ये एक्चुअली यही है ये श्लोक। इस श्लोक से ही वो कॉन्सेप्ट आया, कृष्ण भावनामृत संग। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक ना ज्ञान से, ना तप से, ना दान से, ना स्वाध्याय से, जो मतलब रिचुअलिस्टिक स्वाध्याय से वेदों के, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति भावना से होती है। पूरा मार्ग ही हमारा इस श्लोक पे बेस्ड है, पूरा पुष्टि मार्ग ही इस श्लोक पे बेस्ड है। भगवान के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। बस वो आपको चेक करना है अपने चित्त में, अपने हार्ट में। जितनी ज़्यादा भगवान के लिए फीलिंग्स है उतनी ही कृपा है, जितनी कम फीलिंग्स है उतनी कम कृपा है। बस संसार के लिए जितनी फीलिंग्स हैं उतनी कम कृपा है, दैट्स ऑल। उसी से चेक होगा बस सब। उन्हीं फीलिंग्स को बोलते हैं आसक्ति। तभी तो कहते हैं अगर आप संसार से आसक्त हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये फीलिंग्स कहीं और जा रही है ना आपकी, है ना। भगवान आत्मा भाविता, एक मतलब ये। एक और मतलब हो सकता है आत्मा भाविता। भगवान किस पे कृपा करते हैं? भगवान किस पे करते हैं? आत्मा मतलब भक्त, भाविता यहाँ पे शब्द है भगवान के लिए। जब भगवान अपने भक्त, जो कि भगवान की आत्मा है, जो अपने हृदय में रखते हैं अपने भक्तों को, जब उस भक्त की भक्ति से भावित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ पे भावित मतलब प्रभावित, जब किसी डिवोटी की भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं, तो कृपा कर देते हैं। दैट्स द होल पॉइंट। इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान को इम्प्रेस करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, भगवान को इम्प्रेस करो। ये वर्ड एक ही है, इसमें समास लगा हुआ है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग ले रहे हैं हम। वो संस्कृत में नहीं जा रहा मगर पॉसिबल है। जब भक्त की भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, आत्मा भाविता। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? कुछ हो रहा है क्लियर या नहीं? यानी जो देख रहा है उसको क्लियर हो रहा है, बाकी तो आप पॉइंट समझ लो। चलो ओके। आत्मा मतलब भक्त, भावित मतलब प्रभावित। भगवान जब भक्त की भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी यस्य, उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए एक्चुअली पता है इसलिए क्या होता है, भगवान जिस तरह काम करते हैं आप कभी नहीं समझ पाओगे। भगवान अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी क्या होता है कि भगवान अपने भक्तों को जानबूझ के माया में डालते हैं, अच्छे भक्तों को। आप जैसे को डालेंगे आप तो घर चले जाओगे सीधा, पहला थॉट ही आता है घर चला जाऊँ। ऐसे भक्तों को थोड़े ना फिर भगवान परीक्षा लेंगे। जो आगे बढ़ जाते हैं उनको माया में डाल देते हैं, और जानबूझ के माया में डालेंगे, जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे उसकी लाइफ में बहुत तगड़ी। और फिर क्या होता है स्टेप 2, फिर डिवोटी क्या करता है? डिवोटी क्या करेगा? हैं? कृपा देता है डिवोटी? भगवान कृपा देखता है। हाँ कृपा देखता है, मगर वो माया में पड़ गया भैया, वो काम क्रोध लोभ मोह पूरा घुस गया उसके अंदर। भगवान ने उसको टेम्पटेशंस में डाल दिया, उसके माइंड में काम वासना क्रोध लोभ सब क्रिएट कर दी, उसकी भक्ति नीचे जा रही है। अब फिर क्या करोगे? कृपा देखोगे? आगे भक्ति नीचे जा रही है, अब क्या करोगे? और भगवान कर रहे हैं, अब बताओ आप क्या करोगे?
प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी भक्ति नीचे जा रही है, अब क्या करोगे? आप सोच रहे हो माया कर रही है, मगर कर रहे हैं भगवान। अब आप क्या करोगे मुझे बताओ? हैं? हाय हाय, गुरु क्या शेयर करने से क्या होगा? हाँ ठीक है, आप गुरु से बात कर सकते हो। गुरु कहेगा भैया देखो खुद करो जो करना है, सिंसियर बनो, आगे बढ़ो, इतना ही कह सकता है गुरु, और क्या कह सकता है? और क्या कहेगा? व्हाट यू डू? भाई कई डिवोटीज़ को, सपोज कई डिवोटीज़ को इंटरनेट एडिक्शन हो जाती है। मेरे पास एक डिवोटी का भी मैंने बात की थी, वो मेल वेल आया था बहुत लंबा चौड़ा, काफ़ी साल से, फॉरेन वेस्टर्न है डिवोटी। तो मुझसे कह रहे थे प्रभु जी मेरी भक्ति ख़त्म हो गई है, 15 साल 20 साल हो गए, कह रहे मेरी चैंटिंग छूट गई है, ज़ीरो हो गई, पता नहीं क्या हो गया, मैं पागल हो गया हूँ। और मैंने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन की है। मैंने कौन सी? जो कहते हैं सेक्सोहॉलिक्स। मुझे समझ आ गया क्या कह रहे हैं वो फंस गया है बहुत बुरी तरह। मैंने कहा प्रभु जी अब मुझे निकाल लीजिए, आप निकाल लेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, देखो। बट चक्कर ये है कि अब ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? या तो माया या भगवान। तो कभी कभी भगवान भी ऐसा कर देंगे, आपको नीचे घुसा देंगे सीधा। तो क्या करोगे आप, अब बताओ? और आपको पता लग रहा है कि ये माया नहीं कर रही है, भगवान ही कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू डू? अब भगवान कर ही क्यों रहे हैं ऐसा? पागल है क्या भगवान? प्रॉब्लम्स क्रिएट करना एक बात होती है और भक्ति में नीचे घुसाना वो अलग बात होती है नहीं? वो एक अलग चीज़ होती है। सो क्या करेंगे हम? कौन कौन आंसर देगा? क्या करोगे? कोई सजेशन है? क्या हो गया भाई, डर गए क्या? पागल हो गए क्या? भगवान जो करते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचोगे ना भगवान ऐसे हैं ये करेंगे, कुछ नहीं। आप कोई नहीं समझ सकता भगवान को, कोई नहीं समझ सकता उनको। नोबडी कैन। मैं वही पढ़ रहा था भागवतम में, ये जो आपके जो आपके कौन थे, कहते हैं आपका देवकी वसुदेव, पिछले जन्म में कौन थे? कृष्ण सुतपा। तो इन्होंने तपस्या की थी ना, करोड़ों साल तपस्या की थी। जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने क्या मांगा भगवान से? कि भगवान आपके समान हमें पुत्र मिल जाए। तो एक्चुअली भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत इच्छा मांग ली और भगवान को अच्छा भी नहीं लगा। भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने सोचा कि यार इनको मुक्ति मांगनी चाहिए थी। और प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि भैया अन्य अभिलाषता शून्यम, भगवान सामने आ जाए तो कोई पुत्र नहीं मांगना चाहिए, पुत्र की इच्छा छोड़ दो और भगवान के धाम जाने की कोशिश करो। तो क्या हो गया अभी, ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा फिर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली भगवान ने अपनी माया से उनको भक्ति की इच्छा करने नहीं दी, उनको करने नहीं दी अपनी वैष्णवी माया से, देवी माया। उस श्लोक में देवी माया शब्द आ रहा है। अपनी देवी माया से उनकी भक्ति रोक दी और उनमें भोग वासना बढ़ा दी, कि उनमें भोग वासना बढ़ा दी, कि उनमें लस्ट बढ़ा दी और उनमें पुत्र की इच्छा प्रकट कर दी। उन्हें पुत्र मांग लिया। अब आप कहोगे अजीब सी बात है, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? हालांकि वो तपस्या कर रहे थे, वो आराम से मांग लेते कि भगवान हमें आपके गोलोक आना है, ख़त्म करो, हम लिबरेट हो जाएं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और श्लोक में लिखा है कि भगवान ने लस्ट बढ़ा दी उनके बीच में। और फिर उन्होंने फिर पुत्र उत्पत्ति की। लस्ट ही आ गई बहुत ज़्यादा, फिर बच्चा हो गया। तो भगवान का इनकारनेशन होता है पृश्नी गर्भा, वहाँ पे सुतपा पृश्नी। सो बट भगवान ने ऐसा क्यों किया? बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान ने इसलिए किया क्योंकि जिससे वो अगले जन्म में देवकी वसुदेव के रूप में पैदा हों और फिर उनको कृष्ण भक्ति मिले। क्योंकि अगर अभी मुक्ति मिल जाती तो कृष्ण भक्ति नहीं मिलती उनको। कृष्ण लीलाओं में है ही नहीं, उनका माइंड ही नहीं कृष्ण लीलाओं में, और कृष्ण रस का अनुभव नहीं कर पाते लीलाओं का। इसलिए उनको कृष्ण लीला का रस देने के लिए, कृष्ण भक्ति में लाने के लिए भगवान ने उस टाइम अपनी माया से उनमें भोग वासना बढ़ा दी।
अब उस टाइम तो खुद नहीं समझ आया, बाद में उनको समझ आएगा क्या हो रहा है ये, जब उन्होंने सारा पास टाइम किया होगा, हाँ चलो भगवान ने ऐसे किया है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ सकता। अगर आपको लग रहा है आपको समझ आ रहा है, आप सबसे बड़े मूर्ख हो। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, कुछ जनरल चीज़ें हम समझ सकते हैं, बट हमें माइंड में होना चाहिए कि समझ के भी हम नहीं समझ पा रहे। सो मुझे बताओ आप क्या करोगे अगर भगवान ने ऐसा कर दिया तो? कोई तो आंसर होगा भाई, कुछ तो बोलो, कुछ है सजेशन? घुटने टेक दे। आप बताया तो कि भगवान यदि देंगे प्रॉब्लम तो भगवान और ज़्यादा याद मतलब आएंगे और उसमें। अरे भक्ति खराब हो रही है आपकी, प्रॉब्लम नहीं कह रहा मैं अब। तो भोग वासना का मीटर बढ़ा दिया भगवान ने अंदर से। क्या करोगे आप, आउट ही हो गया माइंड। तब तो याद करोगे जब माइंड ठीक होगा, माइंड ही खराब हो गया, कर दिया भगवान ने। अब किसके पास जाओगे? माया करेगी तो भगवान के पास जाओगे, भगवान ही कर रहे तो किसके पास जाओगे? क्या करोगे आप? तो इस आपको पता, अब इसमें आपको पता होना चाहिए भगवान क्यों कर रहे हैं। अब वो पॉइंट इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, मैं ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ इसी पॉइंट पे। भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चक्कर ये है कि भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम भगवान से लड़ाई करें और भगवान को हरा दें हम। दैट्स अ होल पॉइंट। भगवान को हम अपनी भक्ति से इम्प्रेस कर दें। भगवान कर रहे हैं, हम उस वक्त फिर हम लोगों को अपनी भक्ति बहुत बढ़ा देनी चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए, प्रेयर, स्टडी, भक्ति, सर्विस, जो भी करें स्ट्रिक्ट हो जाएं और भगवान को अपनी भक्ति से इम्प्रेस कर दें। भगवान एक्चुअली हारना चाहते हैं, चक्कर ये, भगवान अपने डिवोटी से हारना चाहते हैं, उसमें मज़ा आता है उनको, और वो इसीलिए कर रहे हैं। और वो अच्छे डिवोटी से ही याद करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये हरा देगा। आप तो ना करेंगे, इनको राम गोविंद इनको कर देंगे, आप तो बस घर चले जाओगे, तो हराओगे क्या? माइंड हो गया, टाटा बाय बाय। तो उनके याद नहीं करेंगे, चिंता मत करो, आपके याद नहीं होगा। जो बहुत एलिवेटेड डिवोटी होते हैं उनके साथ करते हैं, क्योंकि भगवान का भी मन करता है मैं हारूं। भगवान को अंदर तो पता है, कॉन्फिडेंस है कि हरा देगा, ये कर जाएगा ये। और जब भगवान हारेंगे तो उनको बड़ा मज़ा आएगा। तो वो भी एक रस होता है नहीं, जैसे भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, सखाओं के साथ, तो सखाओं के साथ खेल रहे हैं तो भगवान हार जाते हैं खेल खेल में, तो बड़ा मज़ा आता है उनको। इसी को कहते हैं अपनी भक्ति से इम्प्रेस करना भगवान को। वही मैं ला रहा हूँ, भगवान आत्मा भाविता, इम्प्रेस करना। भगवान भी इम्प्रेस हो जाएंगे, यार मैं कर रहा हूँ और इसने इतनी सॉलिड भक्ति की कि मेरे संकल्प को भी तोड़ दिया। आफ्टर ऑल आई मीन टू से भगवान के संकल्प को तोड़ नहीं सकते, बट भगवान तोड़ देंगे अपना संकल्प कि हाँ ठीक है, दिस इज़ गुड, मैं हार रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, दोबारा से आई विल रीइंस्टेट। सो इस कॉन्सेप्ट पे तो कई किताबें लिखी गई क्रिश्चियनिटी में, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो वो चीज़ एक भगवान से लड़ाई नहीं है, वो चीज़ हम समझ रहे हैं भगवान क्या कर रहे हैं और हम भगवान को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हो? वो अल्टीमेटली वैसा चल रहा है। भगवान चाहते हैं कि मुझे इम्प्रेस कर दें, मुझे हरा दें, तो भगवान ही अपने आप को इम्प्रेस, प्रभावित करने के लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हो? अभी भगवान को आपको इम्प्रेस करना है, कोई सिचुएशन तो आनी चाहिए, तभी तो इम्प्रेस करोगे। तो भगवान ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि बाहर भी प्रॉब्लम्स, अंदर भी प्रॉब्लम्स, सब जगह प्रॉब्लम्स, फिर आप उससे बाहर निकलोगे तब इम्प्रेस होंगे। यार ये है ना, ऐसे थोड़े ना इम्प्रेस हो जाएंगे। रोज़ मंगल आरती में आ रहे हो, 16 माला कर रहे हो, प्रसाद खा लिया, सो गए, टॉयलेट कर ली, फिर प्रसाद खा लिया, फिर सर्विस कर ली, फिर आ गए, ऐसे तो इम्प्रेस हो लिए। मगर अब चक्कर ये है ना कि आप बोलो आपका ठीक है, अब और करें क्या, कि जानबूझ के अब बैल अपने सामने लिया है, अपने को पिटवा लें, कुछ करें। भगवान को ही सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी और इस सिचुएशन से निकलने की शक्ति भी भगवान देंगे और फिर अपने आप को इम्प्रेस भी भगवान ही कराएंगे।
यही भगवान है, मगर वो किससे करेंगे? जो थोड़ा एडवांस डिवोटी होगा उसके बाद भगवान ऐसा करते हैं। और फिर भगवान कृपा भी कर देंगे। मैं इम्प्रेस हो गया, लो कृपा ले लो। ये भगवान, तभी तो कह रहा हूँ आप कभी सोच भी नहीं पाओगे भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कभी नहीं सोच सकते हम। तो ये जो है ना, भगवान आत्मा भाविता, भगवान अपने भक्तों की भक्ति से इम्प्रेस होकर उन पर कृपा करते हैं। तो वो इम्प्रेस करने के लिए सिचुएशंस भी भगवान क्रिएट करते हैं, ये मैं समझा रहा हूँ। और सिचुएशंस क्या क्रिएट करेंगे आप कभी नहीं सोच सकते, क्या क्रिएट कर लेंगे वो, कभी भी नहीं सोच पाओगे। मगर मोस्टली भगवान आपके सबसे वीक पॉइंट पे हिट करेंगे, सबसे वीक पॉइंट पे हिट करेंगे आपके। वीक पॉइंट समझते हैं आप लोग? वीक पॉइंट कैसे कहेंगे? जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे गिरिवरधारी का हाथ टूट गया था, टूटा था ना, तो भगवान उसी हाथ को मोड़ेंगे तो कैसा लगेगा? तो कहोगे भैया ये हाथ मोड़ लो, ये टूटा हुआ है पहले ही। जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द होगा उसी को पकड़ेंगे, आपके वीक पॉइंट को, जहाँ पे सबसे वीक हो आप, यहाँ पे सबसे आपकी आसक्ति है, कमज़ोर हो, वहीं भगवान पकड़ लेंगे आपको और वहीं परीक्षा होगी। और फिर जब आप निकलोगे तब भगवान कहेंगे हाँ यार, प्रभावित होंगे। और उससे हमें भी फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा कि हमारी जो कमज़ोरी है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वरना हमें पता नहीं लगेगा, हम तो अपनी कमज़ोरी को छुपा के चलते हैं, उससे डील नहीं करना चाहते हम अपनी कमज़ोरी से। क्योंकि जो कमज़ोरी होती है हम उससे डरते हैं ना, अरे यार अब तो ये तो इससे ये बाद में करेंगे, इससे डील नहीं करेंगे। सो भगवान के कई तरीके हैं काम करने के, बहुत सारे तरीके हैं। सो ये दूसरा मतलब है भगवान आत्मा भाविता, समझे? ये तभी मैं कह रहा था बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। ओके, तीसरा मतलब इसका ये है, किस पे कृपा करेंगे? भगवान आत्मा भावितः। भगवान की आत्मा कौन है? श्रीमती राधा रानी। सो भगवान तो कौन कृपा कर रहा है? जब कृष्णा राधा से भावित हैं, कृष्णा राधामयी है, दैट्स अ होल आइडिया। आप डायरेक्ट कृष्णा कृपा नहीं कर सकते। कौन कृपा कर रहा है? राधा कृष्णा कृपा कर रहे हैं, दैट्स द होल पॉइंट। यहाँ पर हमारे आराध्य राधा कृष्णा है, इस श्लोक में यही आ रहा है। जो कृष्णा हमेशा राधा के स्मरण में, वो कृपा करेंगे। क्योंकि चक्कर ये है कि कोई ना कोई बीच में होना चाहिए, इंटरसेशन। आपको भगवान की कृपा राधा के नाम पे ही मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आपको कृष्णा से ही बोलना पड़ेगा, कृष्णा श्रीमती राधा रानी के नाम पर हम पे कृपा कर दीजिए, तो हो जाएगी। तभी तो हम हरे कृष्णा बोलते हैं, तभी हम हरे कृष्णा बोलते हैं। कृष्ण को पहले राधा का ध्यान दिलाते हैं और फिर भगवान कृपा करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो बाइबल में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो बाइबल में पीटर था, तो पीटर ने बोला कि हम तो क्राइस्ट से मिले। पीटर ने बोला क्राइस्ट से कि हम भी भगवान से प्रे करते हैं, मगर आज तो प्रेयर पूरी नहीं हुई और आज प्रेयर पूरी हो गई। कैसे? तो क्राइस्ट ने कहा क्योंकि तुमने जो पहले प्रेयर की, तुमने मेरे नाम पे नहीं की। अगर तुम मेरे नाम पे प्रे करोगे तो कृपा होगी, ऑन द नेम ऑफ क्राइस्ट। तभी तो कहते हैं प्लीज़ हैव मर्सी ऑन द नेम ऑफ क्राइस्ट। सो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। मध्वा संप्रदाय में भीम के नाम पर नहीं, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी के नाम पर, यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय में राधा के नाम पर। तभी हरे कृष्ण है। डायरेक्ट कृष्णा 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 बोलोगे कुछ नहीं होगा। तो मंत्र में ही जोड़ दिया हरे कृष्णा, ठीक है चलोगे, हो गया। तो हम तभी तो हम बोलते हैं गोपी जना वल्लभ, कि गोपियों के जो स्वामी है हम पे प्लीज़ कृपा कीजिए। सो दैट्स अ होल पॉइंट। कोई इंटरसेशन होना चाहिए। तो ये जो भगवान आत्मा भाविता में मतलब ये आ रहा है, हम पे कृपा डायरेक्टली नहीं हो सकती भगवान की। आत्मा भाविता, कोई ऐसे भक्त होने चाहिए बीच में जो कि आत्मा भाविता, जो भगवान की आत्मा में वास करते हैं। भाविता मतलब वास करते हैं। भगवान की आत्मा में कौन वास करता है? राधा। इसलिए राधा के थ्रू जाते हैं हम कृष्ण के पास, तभी हरे कृष्णा बोलते हैं, तब कृपा होती है।
यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मध्यम लोके वेदे च परिनिष्ठितः। सो इतने सारे मीनिंग्स हैं, अब आप इस पे सोचते रहो तो और भी मीनिंग्स निकल जाएंगे। ऑफ कोर्स उन मीनिंग को चेक करना पड़ेगा आपको, बट ये इतना इजी श्लोक नहीं है, मगर बहुत अच्छा श्लोक है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जो वृंदावन में सब राधे राधे करते हैं उनको ज़्यादा कृपा होगी। नहीं, हम कृष्ण से मांग रहे हैं राधा के नाम पर। वो तो राधा के पीछे पड़े हैं, कृष्ण ही नहीं है, तो उनके पे भी नहीं होगी। तो कृष्ण के पीछे पड़े उन पे भी नहीं होगी। जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं उन पे होगी। ये दोनों है पिक्चर में। वैसे भी राधे राधे तो, वो राधे राधे भी कहाँ कर रहे हैं, वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल कोई है तो जहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान ने सच में किसी के लाइफ में, पांडव कुंती महारानी उनको एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया। जो प्योर डिवोटीज है उनके लाइफ में, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे दी उन्होंने तो, हाँ, मगर तो है, लेकिन मगर मैं ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनकी भक्ति कम कर दी। हाँ, अच्छा, वही वो भागवतम में नहीं है। नहीं तो इसी हाँ, मगर ये है ना आपका, अरे ये दिया तो मैंने देव की सुतप, कृष्ण सुतपा का, ठीक है, उनकी भक्ति रोक दी ना। अच्छा, तो आपने इसलिए तभी मैंने वो एग्जांपल दिया था। उन्हें भोग वासना बढ़ा दी, उनको समझ ही नहीं आया हम गलत कर रहे हैं। उनको माननी चाहिए मुक्ति, उनको गोलोक मानना चाहिए, उन्होंने कुछ और ही मांग लिया। मगर क्यों कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न था। सो ये एक एग्जांपल है जो वल्लभाचार्य दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, मतलब वल्लभाचार्य ही दे रहे हैं। क्लासिकल एग्जांपल कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों की भक्ति ही कम कर देते हैं जानबूझ के, और भोग वासना बढ़ा देंगे अंदर से। बट उसका पर्पस था कुछ, तो इसलिए चलो उनको देव की वसुदेव के रूप में आना था, कृष्ण भक्ति देनी थी। बट आइडिया है कि भगवान करते हैं ऐसा, तो हमारे साथ भी कर सकते हैं। तो उस टाइम जब हो रहा हो तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि भक्ति कम हो रही है, तो फिर आपको लगना चाहिए ओके फाइन, मैं जब भक्ति कम हो रही है रियली में, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि सोचना चाहिए बहुत अच्छा मौका है भगवान को इम्प्रेस करने का, है ना। लेकिन आपने बताया कि बहुत एडवांस डिवोटीज के साथ ही, हाँ, एडवांस डिवोटी के साथ, क्योंकि हम लोग हार जाएंगे, हम लोग तो हार जाएंगे। इसलिए हमारे साथ भगवान जनरली जल्दी जल्दी करते नहीं, मगर पता नहीं वो क्या करें। एक्चुअली कुछ भरोसा नहीं है भगवान का ना, भगवान अनप्रिडिक्टेबल है। कृष्णा क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि बिल्कुल नए डिवोटी के हाथ भी कर दें। वो क्यों कर रहे हैं पता नहीं, एग्जैक्टली स्वराट इंडिपेंडेंट है, इन जनरल नहीं है, बट कर सकते हैं बस अपने हिसाब से। हाँ, तो इसलिए अगर कोई डिवोटी बहुत भक्ति कम जा रही है, कोई हमारे पास आए तो हमें उसको ये बोलना चाहिए। तो पूछता है कि प्रभु जी ऑफेंस तो नहीं हो गया है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। तो मैं बोलता हूँ यार ऑफेंस करना तो मुश्किल है, वो तुम कर ही नहीं सकते, भूल लो, आगे बढ़ो। कहते हैं माया तो नहीं कर रही, तो कहते हो माया की लिस्ट में तुम हो ही नहीं, तुम तो बच्चे हो, माया की लिस्ट में तो बड़े बड़े लोग होते हैं, तुम जैसे कि टाइम वेस्ट नहीं करती माया। तो फिर तो क्या है, तो कृष्ण ही कुछ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। तो अब मैं उससे बोलता हूँ तो अब बहुत अच्छा मौका है कि तुम भक्ति अच्छी तरह करो और दोबारा से रीइंस्टेट हो, कि भगवान भी इम्प्रेस हो कि देखो इसने इस सिचुएशन में भी डिस्करेज नहीं हुआ और आगे बढ़ गया। तो ये अच्छे मौके हैं भगवान को इम्प्रेस करने के, क्योंकि जब सबको सही चल रहा है तब तो चलो सब कोई भी कर ले, जब माइंड पूरा कचुम्बा है तब हम करें तो वो हमारी श्रद्धा का एग्जीबिशन है ना। और फिर हम निकले उससे, बस दैट्स ऑल। तो बाकी हमारी जो हेल्प चाहिए हम बताएंगे, कैसे निकलने हम बता देते हैं, बट कौन मेंटालिटी होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, बस। तो ऐसे हम एडवाइस कर देते हैं। तो भगवान भी ज़्यादा टाइम के लिए थोड़ा ना करेंगे नए डिवोटी का, थोड़ा सा करते हैं, फिर वो निकल जाता है तो ठीक है, चलो फिर कृपा कर देते हैं। तो जो बना भी तो चाहिए कृपा करने का, तो वो पहले नीचे गिराएंगे, फिर वो निकले भक्तों से कंसल्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो कृपा कर देंगे, हाँ अभी देख तूने मेहनत करके ऊपर निकले, कृपा है। तो ऐसे धीरे 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 करके वो उठा देते हैं। तो कोई बहाना ही बना लेते हैं कृपा करने का नए भक्तों में।
मतलब ये भी चीज़ें हैं, होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो जिस स्वामी जी ने जैसे आपने बताया कि कृष्ण सुतपा ने जो भगवान को पुत्र का रूप में प्राप्त करने का डिजायर किया, तो वो अच्छा डिजायर नहीं था, माया में डाल दिया भगवान ने बोले। आई थिंक प्रभुपाद कृष्ण में लिखते हैं कि एक भक्त में इतना सेवा भाव होता है कि वो भगवान को स्वामी का रूप में कम मानता है और पुत्र का रूप में ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वहाँ सेवा करने की टेंडेंसी होती है। पुत्र को सेवा करते हैं ना, तो इसलिए वो तो बात अलग है, मगर भगवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भैया उनको मांगना चाहिए था गोलोक मिल जाए। मुक्ति मांगने से सेवा, गोलोक, वो सेवा चाहते थे ना। तो गोलोक में तो सेवा हो जाएगी। भौतिक जगत में क्यों पड़े रहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ना उन्होंने। श्रील प्रभुपाद सीधा पॉपट में लिख रहे हैं कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी उन्होंने। यार ठीक है, आपको पुत्र के रूप में चाहिए, अपने धाम में ले जाओ, यहाँ क्यों पड़े रहना, दोबारा जन्म हो गया। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है वो, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में कि हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। भगवान को पुत्र के रूप में इस ब्रह्मांड में नहीं मांगना चाहिए। अब धाम जाओ, वहाँ पे मांग लो, ठीक है, तो ठीक है। सो दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं इस पास टाइम से, दोनों चीज़ें चल रही हैं। क्या कह रहे हो तुषार? मुझे भगवान टेस्ट करे थे, मतलब टेस्ट करे थे, टेस्ट ले रहे थे। कृष्ण सुतपा को हाँ, वल्लभाचार्य लिख रहे टेस्ट नहीं कर रहे थे, वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि उनको कृष्ण भक्ति रस देना चाहते थे और कृष्ण भक्ति में लाना चाहते थे। उनमें कृष्ण भक्ति नहीं थी, उनमें विष्णु भक्ति थी। विष्णु, तभी देवकी वसुदेव के सामने विष्णु के रूप में प्रकट हुए ना। इसलिए वल्लभाचार्य की ओपिनियन ये है, इसलिए भगवान ने जानबूझ के ऐसे कर दिया उनके केस में। मगर सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं भगवान को दुख भी हुआ था कि इन्होंने मुक्ति नहीं मांगी। ले कश्यप अदिति ने भी तपस्या की, उन्होंने भी बोला था ना भगवान से कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान को उस टाइम भी दुख हुआ था। नहीं, कश्यप अदिति कौन, तो कर्दमान देवहूति कौन थे, पता नहीं किसने की थी, कर्दम मुनि ना। तो वो भगवान को दुख हुआ था, यार क्या है इन्होंने मेरे ऐसा पुत्र मान लिया, क्या है वो मेरा धाम मांगना चाहिए था। और भगवान के जो आंसू गिरे तो उससे सरोवर बना, बिंदु सरोवर। भगवान को रोना ही आ गया वहाँ। करोड़ों साल तपस्या की, एक टांग पे खड़े हो गए और फिर भगवान आ गए। भगवान से कह रहे भगवान आपको ऐसा पुत्र चाहिए। ले भाई, अभी भी तुम सेक्स में इंटरेस्टेड हो, अभी भी तुम पुत्र में इंटरेस्टेड, ये क्या नॉनसेंस है यार। ये इसमें यही लिख रहे हैं श्लोक में, दम पाते। भगवान को दुख हुआ कृष्ण सुतपा, यार अभी भी तुम हाउस होल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हो। ले, जबकि दोनों वैष्णव है, महान वैष्णव। इसलिए ये स्टोरी इसलिए भी, अगर आप वैष्णव भी हो, आपके भाई भी वैष्णव है, तब भी भगवान को दुख होता है। भाई फंसे तो हुए। ये कोई वो आइडियल सिचुएशन नहीं है, वो एक घर में फंसे हुए। कर्दमा, देवकी सुतपा, ये इसका भी एग्जाम्पल है। भगवान हैप्पी नहीं थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि शुद्ध भक्त अगर वो डिजायर करता है, वो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है या अच्छा डिजायर नहीं है, तो भगवान उसको भगवान, वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यही तो बात है। हमारी प्लानिंग अलग होती है, भगवान की प्लानिंग पता नहीं आगे क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं पता हमें। तभी तो अजीब सा एग्जाम्पल है। अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल होता तो फिर मैं देता ही क्यों। तभी अजीब सा एग्जाम्पल कोट किया गया यहाँ पर कि भगवान ऐसे भी काम करते हैं जो आपकी बुद्धि से बिल्कुल उल्टे होंगे। इन जनरल नहीं करते, मगर कर देते हैं। आपको मान के चलना पड़ेगा, कर सकते हैं। कभी कभी ये जो भक्ति की डिज़ायर नहीं है उसको भी बढ़ा देंगे, ऐसा भी है। क्यों कर रहे हैं वही जाने भाई। अब इस केस में तो हमें वल्लभाचार्य ने रीज़न बता दिया, और बहुत सारे केसेस में हमें नहीं पता। और बाकी मैंने आपको एक रीज़न अभी बता दिया कि क्यों कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रेस करने का मौका दे रहे हैं।
अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सुन सुन के पागल हो जाओगे। अगर मान लीजिए आपको सब कुछ आ गया भगवान का समझ, तो भगवान नहीं बन जाओगे आप। वो तो इम्पॉसिबल है। और अगर आपने सोच लिया कि आपको समझ आ गया, सबसे बड़े मूर्ख हो आप। भगवान कैसे काम करते हैं हम जैसे लोगों को कहाँ समझ आ जाएगा। ये तो बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो छुपी हुई हैं हमसे। मध्वाचार्य लिख रहे हैं भगवान क्या, मध्वाचार्य लिख रहे हैं देवता कैसे काम करते हैं वो भी नहीं समझ सकता इंसान, वो भी नहीं समझ सकते हम, देवता कब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। भगवान तो बहुत दूर की बात है। ओके, सो क्लियर हो गया। अगर कभी माया देवी हमें माया में डाले तो भी तो भगवान की इच्छा होगी। अल्टीमेटली तो सब भगवान की इच्छा होती है, बट माया एक अलग से काम करती है, भगवान अलग से काम करते हैं। माया तो तब डालती है जब आप कुछ पाप करते हो, गंदे काम करते हो, तो माया के चंगुल में आप, इन जनरल ऐसे होता है। जब भगवान के एंटी जाते हैं तो माया पकड़ती है। ऐसे इतना डिटर्मिनेशन निश्चय क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अपना डिटर्मिनेशन निश्चय स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता है? निश्चय स्ट्रांग क्यों नहीं होता, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। चक्कर पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि माइंड स्ट्रांग नहीं है ना, यही है ना। निश्चय माइंड में तो है, माइंड स्ट्रांग नहीं है। माइंड स्ट्रांग क्यों नहीं है? माइंड स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि भैया जब छोटी छोटी चीज़ों में आप माइंड को स्ट्रांग नहीं कर रहे, तो बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे होंगी, है ना। तो माइंड को पकड़ के रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों में माइंड को पकड़ के रखना पड़ता है। ये नहीं कि सामने आइसक्रीम आए खा गए, गलत है वो। फिर क्या खाक करोगे तो आप फिसल गए आप। ये बहुत छोटी चीज़ है बट गए। या सामने प्रसाद में आपके 2 रसगुल्ले आए, हाँ भी एक और ले लिया, आपको पता है कि आपका मन जा रहा है फिर भी ले लिया ले। या एक्स्ट्रा मंगल आरती के बाद मंगल उठे नहीं, हाँ भाई आज दर्द हो रहा है। अब जो आदमी इतनी छोटी छोटी टेम्पटेशंस को नहीं रोक सकता, उसका माइंड कितना कमज़ोर होगा बताओ आप, है ना। तो फिर बड़ी जब भैया जब छोटी सी हवा में ढह गए तो तूफान आएगा तो इसलिए लोग पता क्या करते हैं, लोग सोचते हैं हम तूफान को सह लेंगे मगर हवा में बह जाएंगे। वो बेकार की बात है, वो तो विशफुल थिंकिंग है। वो कमज़ोर जब माइंड होगा तो कैसे। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आपको मना करने की हैबिट होनी चाहिए माइंड को, नहीं मैं ये नहीं करूँगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है आप अटैच्ड हो, मत करो, रोकना पड़ेगा। रोकने की हैबिट ना छोटी छोटी चीज़ों में डालनी पड़ेगी, वरना कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तभी इतने सारे डिवोटीज़ का फॉल डाउन हो जाता है, करते ही नहीं प्रैक्टिस, तो माइंड वीक ही रह जाता है अंदर से। तो ये चीज़ों को रोकना अलग बात है, लेकिन भगवान के पीछे में होने चाहिए जैसे हम भक्ति प्रोसेस में है। तो रोक हम किस लिए रहे हैं? हम इसलिए रोक रहे हैं कि हमारा माइंड स्ट्रांग बने। माइंड स्ट्रांग बनेगा तो हम भगवान की सेवा करेंगे। तो अल्टीमेटली सेवा के लिए कर रहे हैं हम ऐसे नहीं रोक रहे। और वैसे भी पता है डिवोटी क्या सोचता है, मैं बताऊं, जो हम्बल डिवोटी है वो अपने आप को रोकेगा। एक दीन भक्त तो ये सोचेगा यार मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं इतना गंद हूँ, मैं इतना सड़ा हुआ हूँ, मैं इसके योग्य ही नहीं हूँ। वो तो भगवान अपनी कृपा से मुझे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें और फैसिलिटी दे रहे हैं, मगर मैं इसके योग्य नहीं हूँ। ये अगर आप ध्यान रखोगे तो अपने आप को रोकोगे, है ना। तो भगवान खुश नहीं होंगे। हमारा इंद्रिय वश करना दीनता है, वो दीनता का एक्सप्रेशन है। कैसे कहेंगे एक्सप्रेशन? प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन वर्ड हो सकता है भाई, अच्छा वर्ड चाहिए। प्रदर्शन तो एक गंदी सेंस में है, एग्जीबिशन की सेंस में। प्रदर्शन नेगेटिव सेंस में आता है। हमारा इंद्रिय वश करना, भोग को रोकना दीनता का एक नहीं दीनता का एक एक्सप्रेशन ही कहना चाहता हूँ मैं। हाँ वैसे तो चलो ये आएगा, दीनता की अभिव्यक्ति है अगर, मगर वो भी शब्द क्या समझ आएगा। दीनता इस रूप में प्रकट होती है हमारे भक्तों के केस में। तभी तो रघुनाथ दास गोस्वामी भाल ना खाओ भाल ना पोरे पे, वो क्यों, वो पागल थे रघुनाथ स्वामी, क्रैक थे जो ऐसा कर रहे थे।
और वैरागी भी नहीं थे, ज्ञानी भी नहीं थे, डिवोटी थे, वो ये सोच रहे थे कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ योग्य, मैं तो गंदा हूँ, मैं पापी हूँ। भगवान अपनी कृपा से दे रहे हैं, भगवान कितने अच्छे हैं, मगर मैं उसका फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। तो बस तो भगवान को पसंद आएगा ऐसे दीन भक्ति, ये भावना होती है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी तो उड़ जाएंगे हम। माइंड स्ट्रांग होता ही नहीं, फिर बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। समझ गए ना, है ना, क्लियर है ना। तो खुद से देखना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा। अब वो चक्कर है ना कि डिवोटी इस पे ध्यान इसलिए नहीं करते, कहते हैं भक्ति से अपने आप हो जाएगा। ये होता है ना कॉन्सेप्ट, भक्ति से अपने आप हो जाएगा, हम आराम से मंदिरों में आराम से हम छुपा छुपा के पेस्ट्रीज खाएंगे, आराम से जब आराम से मज़े करेंगे पीछे पीछे, या कॉन्ग्रीगेशन में जाएंगे तो दर आवा के फीस्ट खाएंगे, ऐश करेंगे, कौन देख रहा है, ठीक है, भक्ति से अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे डिवोटी का तो फॉल डाउन निश्चित ही है, भगवान भी नहीं बचा सकते उसको। तभी तो हम बार बार कहते हैं भैया समझ जाओ, ध्यान कर लो, वरना ज़्यादा टाइम यहाँ पे टिकोगे नहीं, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही कहोगे हमसे हम जा रहे हैं, हमें नहीं रोक पाएंगे आपको, क्योंकि माइंड वीक हो गया और माया ने पकड़ लिया आपको। तूफान आएगा तो तूफान पौड़ीची, क्या है वो नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं? हाँ, अभी तो सब खुश हो, तूफान आएगा तो भैया हम तो निकल जाएंगे स्विमिंग करके, हम आप पीछे रह जाओगे, आपको पकड़ के कैसे ले जाएंगे। जो तूफान आते किसी को पकड़ नहीं सकते ना, वो तो फिर अपना अपना करना पड़ता है, अब तो वरना हम भी डूब जाएंगे। सो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा मत होना, ज़्यादा हो गए तो टूट जाओगे, ज़्यादा हो गए टूट जाओगे। ज़्यादा भी नहीं आता स्ट्रिक्ट, ज़रूरत से ज़्यादा हो गए तो टूट जाओगे, 4 महीने बाद ही आउट हो जाओगे। तो अपना बैलेंस, थोड़ा थोड़ा माइंड को नो कहने की हैबिट होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा, शनाई ऊपर अमित। इस्कॉन में ये प्रथा है कि नो कहने की हैबिट ही नहीं होती, नो कहना सिखाते ही नहीं, कहाँ सिखाते हैं, सब प्रसाद है ले लो भैया ये हैबिट है, भगवान अपने आप करेंगे, कृपा करेंगे। हाँ, वो एक बहुत गंदा एटीट्यूड है, वो सही नहीं है।